न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परमजोत कौर। दिल्ली में हुआ और राजेंद्र नगर कांड, जहां 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जिम्मेवार कौन है, ये सवाल यहां पे काफ़ी उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। राजनीति करने वाले राजनेता मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। कहीं आम आदमी पार्टी किसी पे वार करती हुई नज़र आ रही, तो कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। आज मेरे साथ कुछ बीजेपी के पूर्व काउंसलर, पूर्व अध्यक्ष या पूर्व मेयर जो हैं वो मौजूद होंगे, जिनसे मैं जुड़ के जानूंगी कि आखिर इस पूरे मामले में वो अपनी क्या राय रखते हैं या वो किससे जिम्मेवार मानते हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। मैम, आपने परसों सुना होगा दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसको लेके क्या कहेंगी, जिम्मेवार कौन है इसका? सीधा सीधा जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार और निगम में भी आम आदमी पार्टी जो बैठी है, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि निगम में भी वही है और दिल्ली सरकार में भी वही है। तो सीधा सीधा दिल्ली की जो जिम्मेदारी बनती है वो आम आदमी पार्टी की बनती है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की बनती है, उनके नेताओं की बनती है, वहाँ स्थानीय विधायक की बनती है। तो निश्चित रूप से तो मैम 3 बच्चों की जान चली गई, इसमें अभी और भी बताए जा रहे हैं, आंकड़े सामने आ ही रहे हैं, तो कैसे इंसाफ मिलेगा फिर उन्हें? देखिए, इंसाफ की बात तो हम क्या करें इनसे, क्योंकि जिसको कहते हैं ना चौपट नगरी और अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाला हिसाब यहाँ दिल्ली में हो रखा है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी तरीके से हम इसको राजधानी कह पाएँ तो मुझे उस पर कहीं ना कहीं आज की जो हालत है उसको देखते हुए लगता है कि कैसे इसको राजधानी हम कहें। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं ना बिजली व्यवस्था है, ना पानी व्यवस्था है। मतलब गर्मियों में पानी नहीं है पीने के लिए, और जब पानी बरसता है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो बच्चों की जान तक चली जाती है। और जो बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए देश की राजधानी सोचकर आते हैं कि वहाँ शायद हमें सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब यहाँ पर वो आते हैं तो सुख सुविधाओं के नाम पर उनको मौत मिलती है। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया दिल्ली में, कोई किसी को जिम्मेवार ठहरा रहा है, कोई किसी को, राजनीति आ गई इसमें भी, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये तो मर्डर है। मतलब किस प्रकार से एक दूसरे पर टालने की बात ही नहीं है, इसमें सीधे सीधे दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और दिल्ली सरकार के अलावा एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हीं की मेयर है। जो नालों की सफाई या जो परमिशन दिए जाना है किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए, वो किस प्रकार से खुलेआम उसमें बदमाशी करके, करप्शन करके लोगों को दी जा रही है, उन सब नॉर्म्स को ताक पे रख करके सब कुछ कर लिया जाता है। इस पे बड़ी सख्ती की आवश्यकता है और इसमें दिल्ली सरकार को और आम आदमी की पार्टी की सरकार को ओन करना चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार के हादसे या इस तरह का काम ना हो। एक यूपीएससी के 3 एग्ज़ाम देने वाले छात्र जो वहाँ पढ़ाई करते थे, वो वहाँ उनकी बेचारों की जान चली गई, जो कि यंग थे और एक सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे थे, भारत के एक नए निर्माण की ओर सोच रखते थे, उन बच्चों की जान गई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए ये पूरे दिल्ली के लिए एक सबक है। पीछे ही दिल्ली में जब बारिश आई तो मेयर साहिबा ने बयान दिया, उनकी आतिशी जी ने बयान दिया कि अब हमने सब सतर्क कर दिया है, अब कहीं पे पानी का जल भराव नहीं होगा, जहाँ पे जल भराव होने की संभावना अधिक है वहाँ हमने व्यवस्था कर दी है, पंप की व्यवस्था कर दी है, तैनाती कर दी है। लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों की दिल्ली में बारिश के बाद नाले लबालब भर जाते हैं, सड़कों पर पानी आ जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ये सब समस्या है। इसीलिए वहाँ बेसमेंट में उस नालों की सफाई की ना वजह से पानी भर गया और भरता चला गया और वहाँ पे बिजली का करंट दौड़ गया। राजेंद्र नगर मामले को लेके आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है जिम्मेवार कौन है? देखिए, ऐसा है कि राजेंद्र नगर मामले में बहुत स्पष्टता से सामने आया है। पहली बात तो वहाँ पर इस बात की कंप्लेंट पहले की गई निगम पार्षद को कि ऐसा चल रहा है, उसको इग्नोर किया गया। निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का, विधायक आम आदमी पार्टी का, उनकी सबकी मिली भगत से और वहाँ जो ऑफिसर्स थे उनकी मिली भगत से वहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो लाइब्रेरी चल रही थी, उसके कारण से ये एक किस्म से ऐसी लापरवाही है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या की गई है। और ये एटीट्यूड जो है आज, क्योंकि
पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से डिसकनेक्टेड है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ पिछले 9 साल 10 साल से यही हो रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को कोसना है, अपना काम नहीं करना है, ज़मीन पर नहीं उतरना है। किसी भी वादे पे जो इन्होंने एमसीडी चुनाव में किए थे वो पूरे नहीं हुए। और आज अराजकता का हाल ये है कि आप कहीं चले जाइए, दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग बनती थी या बन रही हैं उसमें भी रेट 10-10 गुना हो गए, क्योंकि इनके पार्षद सब ये कह रहे हैं हमें रहना नहीं रहना, हमें पता नहीं, हमें तो पैसा दीजिए। तो जब ऐसी भ्रष्ट हालात हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन फेल करेगा तो यही कुछ होगा जो राजेंद्र नगर में हुआ। सर, दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। लोग आए दिन दिल्ली की जगह जगह की वीडियोस आ रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, 3 बच्चों की जान चली गई, 35 की जान पे बन आई। अगर दिल्ली सरकार उस समय कुछ उठाती कदम इस तरफ, वाटर लॉगिंग की समस्या को ख़त्म करती, तो आपको नहीं लगता इस चीज़ से बचा जा सकता था? देखिए, अगर 1 मार्च को आपकी परीक्षा हो और पूरे साल जो है वो बच्चा ना तो स्कूल जाए ना किताब को हाथ लगाए, और वो पहुंच जाए 1 मार्च को परीक्षा देने के लिए, तो वो निश्चित रूप से फेल होगा, उसको प्रश्न भी नहीं समझ में आएंगे। देखिए, वाटर लॉगिंग हुआ आज, लेकिन इसकी तैयारी होती है फरवरी में, जनवरी में। क्या प्लान किया, क्या मीटिंग करी, क्या पीडब्ल्यू के बड़े नाले जो है वो खोले गए, क्या उनके लिए मीटिंग कंडक्ट हुई, क्या एमसीडी और पीडब्ल्यू, अब तो दोनों आपके पास हैं, दोनों आपकी बाजू हैं, आपके पास हैं, आप भाई भाई हो, तो क्या आपस का कोऑर्डिनेशन हुआ? कहीं तुम्हारे ये नाले हैं, पहले तुम बड़े नाले साफ करोगे, फिर हम छोटे नाले साफ करेंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, वाटर लॉगिंग हर बार बेशर्मी से मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं हम इसका हल कर देंगे, और हर बार वाटर लॉगिंग जो है वो बढ़ रही है और वर्स्ट हो रही है। तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप पढ़ते नहीं, काम करते नहीं हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या आपने पैदा करी है, लापरवाही करी है, जिसके कारण ये मौतें हुई हैं। सर, अभी बुलडोज़र एक्शन ले लिया गया है। राउज एकेडमी के सामने कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। अभी एक्शन लेना क्या सही है या पहले सोचना चाहिए था? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो कॉस्मेटिक, क्योंकि आप सब मीडिया के बंधु पहुँच रहे हैं, आप लोगों का प्रेशर है, आपका दबाव है, अब तो अपनी शक्ल बचाने के लिए हाथ पांव मार के दिखा रहे हैं। तो उस हाथ पांव दिखाने से वो जो बच्चे चले गए वो वापस कैसे आएंगे? और ऐसी जो हालात है, ये दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर का परिणाम है। मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं, बाकी सबके बीच में लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री किसको बनना है, काम किसी को नहीं करना है, सिर्फ केंद्र सरकार को गाली देनी है। परिणाम ये निकल के आया है। सर, अब वो 3 बच्चे जिनकी वी वांट जस्टिस सब कर रहे हैं, उनको कौन इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, ये सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से स्थापित नहीं होती है, जिन लोगों का दिल्ली की जनता से सही रिश्ता है, जो समझते हैं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, जिन्होंने इतने साल सेवा भाव से काम किया है, ऐसे सब लोग जब आएंगे राजनीति में तो ही काम होगा। इन सब लोगों के साथ जो चलते चलते विधायक बन गए, नौसखिए लोग विधायक बन गए, उनको जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, और उसके कारण से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इस सब समस्याओं को हल करेंगे। धन्यवाद। सर, परसों इतना बड़ा कांड हो गया दिल्ली में, आज बुलडोज़र एक्शन ले लिया गया, सामने के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, लगता है इतना इनफ होगा, इंसाफ मिलेगा इससे? नहीं, आपको मैं बताऊं कि ये हादसा नहीं है, ये एक किस्म की हत्या है। जिस तरह से आप बेसमेंट के अंदर पार्किंग के लिए पास हुई, उसके अंदर आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी फायर सेफ्टी के इतने नॉर्म्स हैं उनको अवॉइड किया गया, और जो एमसीडी के नॉर्म्स हैं जिसके अंदर कि बेसमेंट के अंदर आप कोई भी ऑफिस वगैरह इस तरह का नहीं कर सकते जब तक कि आपको सेफ्टी नॉर्म्स ना हो। और वो पार्किंग की जगह है, पार्किंग की जगह पे आप एक बच्चों को वहाँ पर लाइब्रेरी बना दी। उसके साथ एक नाला जा रहा है, जो नाला जो है, जो एमसीडी की जिम्मेवारी है कि उसको साफ़ करने का। शैली ओबराय मेयर साहिबा ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं एमसीडी ने साफ़ कर दिए हैं, और दिल्ली के अंदर इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन आपने देखा दिल्ली का क्या हाल हुआ जगह, और उस नाला जो था वो नाला साफ़ नहीं था, नाला ब्लॉक था। उस नाले का जो पानी था सारा डाइवर्ट होके वह पहुंच गया बेसमेंट के अंदर, और बेसमेंट में इतना पानी इकट्ठा हो गया 3 मिनट के अंदर वहाँ पे बेसमेंट भर गई पानी से, और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से, अंधेरे की वजह से वहाँ पे लोग को कुछ नज़र नहीं आया। उसमें जो 3 लोग बच्चे जो हैं वो मर गए हैं बच्चे। और मैं कहना चाहता हूँ कि यह टोटली अनदेखी है एमसीडी के अधिकारियों की, ये टोटली अनदेखी है ये वहाँ के निगम पार्षद, टोटली अनदेखी है वहाँ के विधायक, टोटली अनदेखी है मेयर की, जो कि सीधी सादी दिल्ली नगर निगम की जिम्मेवारी दिल्ली के मेयर के ऊपर बनती है।
और वहाँ पे जो ना बयान दिया कि दिल्ली के अंदर सारे नाले साफ़ हो चुके हैं, वो कौन से नाले साफ़ हुए इसके लिए जवाब दीजिए। क्षेत्र की दिल्ली की जनता को उन्होंने गुमराह किया, दिल्ली की जनता का साथ ये मौत के साथ सौदा खेल रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है अपनी सीट पे बैठने का। इधर इनके जो आका हैं केजरीवाल जी, वह जेल के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। कभी जेल के अंदर बैठ के सरकारें नहीं चलती। तो जेल के अंदर कोई भी किसी को हक नहीं है कि आप बैठ के दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ करो। तो मैं कहता हूं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ है, केजरीवाल जी को और दिल्ली के मेयर को इमीडिएटली पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपने ऊपर इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर ये एमसीडी जितनी फेल हो चुकी है, जगह जगह आप देख रहे हैं कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और बीमारियों का साया जो बरसात के दिनों में होता है पनप रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि इसको दिल्ली के लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, पानी वाटर लॉगिंग की आपने बात की, तो दिल्ली में तो जगह जगह पानी है, क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा किया था झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली को। तो झील तो बन गई, लेकिन झीलों में जो बच्चे डूब गए, बच्चे खुद वहाँ बैठ के बयान दे रहे हैं कि हमारा करियर, हम खुद पानी में डूब गया, सब कुछ मर गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को? इसका जवाब तो केजरीवाल जी देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारे झूठ के पुलिंदे, ये लोगों को गुमराह करते हैं, अपना झूठ बोल के बहका के दिल्ली के लोगों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इनको भगवान ही इनको कोई सुदबुद्धि दे सकता है। धन्यवाद। 10 दिन पहले भी अपना स्टूडेंट ने क्योंकि वहाँ पहले भी एक बच्चे को करंट लग गया। रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है स्थानीय काउंसलर को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अल्टीमेटली आखिर हमारे 3 जवान बच्चों की जान चलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि बुद्धि दे और ये इस्तीफ़ा दें अपनी सीट से, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू। ओके जी। ये जो आप हादसा बोल रहे हैं, मैं इसको हादसा नहीं बोलूँगा। हादसा वो होता है जैसे एक गाड़ी चल रही है, अचानक कंट्रोल हट गया और हादसा हो गया, वो हादसा होता है। लेकिन उस गाड़ी के पैरामीटर पूरे होते हैं। ये जो हादसा नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। जिस बिल्डिंग में ये बच्चे रह रहे थे बेसमेंट में, ना तो वहाँ कोई पैरामीटर सरकारी या फायर का, एमसीडी का, किसी तरह का कोई पैरामीटर पूरा नहीं था। सारे दरकिनार किए गए थे। नाला आगे जा रहा है, नालों की सफाई नहीं है, नालों से सारा पानी अंदर आ गया। 3 मिनट में बेसमेंट भर गई। भरते ही बेसमेंट शॉर्ट सर्किट हुआ, जो बच्चे थे अंदर फंस गए और 3 बच्चे उसमें अपना जान गंवा गए। तो इसको आप हादसा नहीं बोले, ये एक हत्या का मामला है। इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दावे बड़े बड़े करती है, हम दिल्ली में ये कर देंगे, हम दिल्ली में वो कर देंगे। क्या कर दिया? ये आज जो हादसे होने लगे हैं, ये आम आदमी पार्टी का फेलियर बताता है कि जो इन्होंने कह दिया शैली ओबराय जी ने कि नालों की हमने सफाई करा दी, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। हमें पहले आम आदमी पार्टी के थे, हमें कॉर्पोरेशन हमें दे दो, हम दिल्ली को ये बना देंगे, हम दिल्ली को वो बना देंगे। क्या बना दिया दिल्ली को? अब तो लोगों ने आपको कॉर्पोरेशन दी है। आपने तो यहाँ पे लोगों के एक मरने के जगह बना दी है, जो बेसमेंट है। आपने ऐसे अनाउंस किए हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो इसको, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस आम आदमी पार्टी को क्या क्या कहकर इसमें कहूँ। ये तो बिल्कुल एक हत्या का मामला है। सर, लाइब्रेरी में 30 से 35 बच्चे मौजूद थे, 3 की जान चली गई, कुछ लापता भी बताए जा रहे थे। 35 बच्चों की जान के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, जिम्मेवार सीधे सीधे दिल्ली सरकार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। अगर ऐसी बेसमेंट में ऐसे अगर पैरामीटर पूरे ना हों और बच्चों को वहाँ रखा जाए पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए, ये बहुत गलत बात है। ये अगर सरकार इसको नज़रअंदाज करती है, ये, और अगर वहाँ के जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक जी हैं, अगर वो उनके इलाके में ऐसा हो रहा है, तो इससे घिनौनी हरकत कोई और नहीं हो सकती। सर, अभी बुलडोज़र एक्शन ले लिए जा रहे हैं, कई दिल्ली के कोचिंग सेंटर है जहाँ पे बुलडोज़र चल रहे हैं। अब एक्शन लेने से कोई फ़ायदा है? देखिए, अब 3 बच्चे, 3 घर उजड़ गए। आज उसके बाद ये कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले सो रहे थे क्या? सरकार नहीं चला रहे थे क्या? आपको जो अंदर बैठ के केजरीवाल सरकार चला रहे, अंदर बैठ के सरकारें चलती हैं क्या? बाहर लोग मर रहे हैं, आप अंदर बैठ के कह रहे हैं मैं सरकार चला लूँगा। भाई क्या ऐसा मुख्यमंत्री की सीट में छोड़ दे भाई, उसको छोड़ देनी चाहिए सीट। और जो और कोई है उसको सरकार चलानी चाहिए बाहर बैठ के। ये जो अंदर बैठ के सरकारें नहीं चलती। 30 बच्चों का जो भविष्य है वो पूरा खिलवाड़ में आ गया, राजनीति के खेल में आ चुके हैं। आप तो क्या कहेंगे इस पे? आप 35 बच्चों का कह रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह से
इलीगल काम चल रहे हैं, इलीगल वो हो रही है। 50,000 बच्चों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और ये जघन्य हत्याकांड है। इन्होंने जिस तरह से परिवार के परिवार खराब कर दिए हैं, 3 बच्चों के परिवारों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये इन्होंने कितनी बड़ा हत्या की है। मतलब आंखों से आंसू बंद नहीं होते ये वाली, इतना भयंकर वो देख के। और इसमें मैं देखता हूँ जब इसमें आप पार्टी आंखें बंद करके बैठी हुई है और इनकी नैतिकता ही नहीं रह गई। इनके अगर नैतिक जिम्मेदारी है, अभी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कल इन्होंने दिखावे के लिए एक जेई को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, एक एई को सस्पेंड कर दिया और एक्सीएन को कारण बताओ नोटिस दे दिया। सर अभी सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को बर्खास्त कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, क्या ये सबसे बच्चों की जिंदगी वापस लौटेगी? यही मैं कहना चाहता हूँ, क्या उनसे उनके घर दोबारा आ जाएंगे? आपको नहीं लगता ये चीजें पहले ही होनी चाहिए थी? ये बहुत पहले होनी चाहिए थी और इतनी जबरदस्त इन्होंने मतलब इलीगल काम करवाए हुए हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। किस तरह से इन्होंने ये वाले बेसमेंट के ऊपर कितना मतलब हाथ लगाओ तो बिजली के मीटर हाथ के ऊपर जाते हैं। अगर मतलब नालियों को देखो तो पानी, गंदे पानी, और उसमें से किसी वक्त भी कोई सफाई नहीं हुई पड़ी, कोई कुछ नहीं हुई पड़ी। जघन्य हत्याकांड है जी, मैं तो इसको हत्या का नाम दूंगा। सर ये पूरी जो वारदात है, पूरा जो हादसा हुआ है, एक वाटर लॉगिंग की वजह से ही हुआ। वाटर पानी जाम हो गया, कुछ 10 मिनट की बारिश थी वहाँ पे, बच्चों का कहना है। तो वाटर लॉगिंग को लेके तो पहले ही दिल्ली के लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर चुके हैं, धरने पे बैठ चुके हैं, सरकार से डिमांड कर चुके हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ और 3 बच्चों की जान चली गई। इनको इस चीज़ पे पहले एक्शन लेना चाहिए था। सर पूरी दिल्ली डूबी हुई है, आप जगह जगह पे जाइए, वहाँ पर मतलब सीवर की इतनी बुरी हालत है, लोग गंदे पानी पी रहे हैं, ना पानी है ना सीवर की समस्या हल हो रही है इनसे। ये सरकार कर क्या रही है? और इलीगल बेसमेंट इतनी चल रही है, बेसमेंट में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अभी भी इनमें नैतिकता है तो इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। सर हाँ, अभी हजारों संख्या में बच्चे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस का उनका एक ही नारा है। उन्हें जस्टिस अब किस तरह से मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। अब हमारी सरकार भी जाग गई है और हमने उसके लिए इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। इन प्रदर्शन से तो इनको शर्म आनी नहीं है। हम तो इनको कहेंगे अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम अपनी तरफ से, हमारे एलजी साहब और हमारी सरकार इसके बारे में कठोर निर्णय लेने को बाध्य हो चुकी है। पूरा देश हिल चुका है। राजेंद्र नगर की आपने हादसा सुना होगा, 3 बच्चों की जान चली गई, 35 का भविष्य वहाँ पे पूरा पानी में डूब रहा था। क्या कहेंगे इस पे, जिम्मेवार कौन है? बहुत ही ऐसी घटना है, ये दिल दहला देने वाली घटना है ये, जिसके अंदर 3 बच्चे मारे गए और इसका जो सीधा सीधा रोल जाता है, जो हमारे सरकार है, दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी जो जेल में बैठे हैं, उन्होंने कहा जी मेरे को एमसीडी दे दो तो मैं दिल्ली को और चमका दूंगा। लेकिन ऐसा क्या चमकाना, जिन्होंने कहा कि हाँ भैया मैं घर घर पानी लाऊंगा। इस प्रकार से पानी लाना था, इस प्रकार से सीवर का पानी के बच्चे मर गए, दिल्ली को दहला दिया तुमने। उसके बाद कोई तुम्हारी जवाबदेही नहीं है, कोई आके नहीं राजी हुआ कि हाँ भैया, जो मेरे को तो ऐसा जानकारी में आया कि जो उधर की निगम पार्षद है वो अगले दिन आउट ऑफ इंडिया चली गई, ऐसी जानकारी में आया मेरे। मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं है कि हाँ भैया तुम्हारे पास आज दिल्ली है, तुम्हारे पास एमसीडी है, उसके बाद तुम घर घर पानी पहुंचाना था तुमने, दिल्ली को पेरिस बनाना था तुमने, और इस तरह से तुम दिल्ली को पेरिस बना रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। ये कोई बच्चे अपने आप नहीं मरे, इनको जो है अपने ऊपर इसका इल्ज़ाम लेना पड़ेगा। ये उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर, एमसीडी के ऊपर सीधा सीधा मर्डर का केस बनना चाहिए। सर कितनी बड़ा इंसिडेंट दिल्ली में हो गया, 3 बच्चों की जान चली गई, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है या किसकी कमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ये आम आदमी इसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, और जो अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हुए भी इतनी बातें कर रहे हैं, उनको जब भी सीवर की, बरसात की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर सीवर लाइन
क्या नहीं डली हुई? जो इतना वो कहते थे हम एमसीडी में आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप पूछिए केजरीवाल की सरकार से, वो जो 3 बच्चे मरे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? आखिर 3 बच्चों की ज़िंदगी गई है। और वो जो वहाँ पे ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, क्या वहाँ रेजिडेंशियल एरिया में, उस एरिया में उनको लाइसेंस दिया गया है चलाने का? और मतलब माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं कि उनका करियर बनाने के लिए। उस माँ की हालत देखिए, उस पिता की हालत देखिए, और वो कभी अपने बच्चे को दोबारा देख नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी, आप क्या उनके बच्चों को वापस ला देंगे? कितनी आपको सत्ता की भूख है ये बताइए, और कितना आप दिल्ली को नर्क बना के छोड़ेंगे? क्या कोई किसी किस्म की आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? मेरा तो उनसे यही सवाल है। मैम, दिल्ली में पानी की समस्या हमेशा वाटर लॉगिंग की रहती थी कि कई बार लोगों ने धरने किए, कंप्लेंट्स करी कि पानी जाम हो जाता है हर जगह। तो अब इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन उस समय कोई स्टेप नहीं उठाया गया। आपको लगता है कि अगर उस समय ये लोग ध्यान देते तो ये चीज़ से बचा जा सकता था? मैम बिल्कुल हो सकता है। ये मुद्दे सिर्फ ये होते हैं कि क्या ज़मीनी तौर पे अगर काम ठीक से हो रहा है, क्या ज़मीनी तौर पे अगर सीवर लाइन प्रॉपर डली हो, वहाँ पाइपलाइंस प्रॉपर डले हो, पानी का निकास तरीके से हो रहा हो, तो क्या ये हादसा होता? नहीं होता। लेकिन ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं करना चाहता। सबको सीट चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, काम करने को कोई तैयार नहीं बैठा हुआ। झीलों का शहर बोलते थे वो, दिल्ली को बनाएंगे झीलों का शहर, लंदन, पेरिस। अब जो बच्चे वहाँ बैठे हैं उनका कहना है कि ये झीलों में हम डूब रहे हैं, हमारा करियर तक डूब रहा है। मैम लाशों का शहर बना देगा ये इंसान। इस इंसान ने दिल्ली को पता नहीं कितने सालों पीछे भेज दिया है, और मुझे समझ नहीं आता है कि दिल्ली की जनता की आंखें कब खुलेंगी कि ये उन्हीं के हाथ में अधिकार है कि इनको अपना कीमती वोट ना दें। अभी कोई वोट की राजनीति नहीं है। अभी 3 बच्चों की डेथ हुई है, उनके लिए बात है कि उनके परिवारों को किस तरह से सांत्वना दी जाए, उनके परिवारों को क्या कहा जाए, और कहाँ से क्या उनके बच्चों को हम कैसे वापस ला के दें। क्या मेरा तो केजरीवाल जी से, अपने भी उनके बच्चे हैं, अगर ये हादसा उनके साथ हो तो उनको कैसा लगेगा? तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि सीधे तौर पे केजरीवाल जी को जिम्मेवार, क्योंकि एमसीडी भी उनके अंडर है। तो यहाँ लोग काफ़ी टाइम से दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हम आपको अपने चैनल पे भी दिखाते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि 3 बच्चों की जान चली गई, लेकिन अभी भी जो है इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। और वो कहते हैं जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल से बैठे हुए क्या ऐसी सरकार चलेगी कि बाहर से आए बच्चों को, जब बाहर के बच्चे यहाँ सेफ नहीं है तो दिल्ली में रह रहे लोग किस तरह से सेव होंगे? अब इस पूरी वीडियो को लेके आपके अपने क्या रिव्यूज़ हैं? कि आपको क्या लगता है राजेंद्र नगर का ये जो इतना बड़ा कांड हो गया दिल्ली में, इसका जिम्मेवार कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।